बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात। हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे चिलब्लेंस के मतलब। ये मरज़ सर्दी के मौसम में होता है। सर्दी की वजह से ब्लड वेसल्स जो ज़ेरे जिल्द होती हैं इनमें सोजश दर्द रहने लगता है, मुतासरा मकाम सुरख हो जाता है और उसमें शदीद ख़ारिश होने लगती है। सर्दी के बायस जब हाथों या पाँव की उंगलियां सुरख हो जाती हैं तो इसकी दो वजूहात हैं। एक तो जब आपका दिल कमज़ोर हो जाए तो ये खून को अपने से दूर की बाफ्तों में ज़रूरत से कम भेजता है, लिहाजा वो जगहें खून की कमी का शिकार हो जाती हैं। इस तरह खून की रवानी में कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो रहने लगता है, वहाँ पर मौजूद खून वापस दिल की तरफ भी सारा नहीं आ पाता, जिसकी वजह से वहाँ रुकने लगता है, जिसके नतीजे में चिलब्लेंस का मर्ज़ पैदा होने लगता है। इसकी दूसरी वजह मुतासरा मकाम के जो गदूद हैं जिनका काम जिस्म से फासद मादों का अखराज होता है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से फासद मादे खून के अंदर सर्दी के बायस वहाँ रुकने लगते हैं। पहले जल्द सुर्खी माइल हो जाती है, वहाँ पे ख़ारिश रहने लगती है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो वहाँ की जल्द स्याही माइल होने लगती है या वहाँ पे ज़ख्म भी बन जाते हैं। इस मर्ज़ के इलाज के लिए दो चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। एक तो आपका दिल ठीक हो, यानी दिल की कमज़ोरी ना रहे, ऐसी ग़ज़ा या ऐसा इलाज तजवीज़ किया जाए। दूसरा, खून गाढ़ा ना हो, खून का जो क़वाम है वो पतला रहना चाहिए ताकि खून की जो सर्कुलेशन है वो मुतासर ना होने पाए। तो इसके घरेलू इलाज के लिए आपको करना ये है कि मरीज़ को एक तो गाजर, सेब और आंवले का मुरब्बा खाने को दें ताकि उसका अगर दिल की कमज़ोरी की वजह से ऐसा हो रहा है तो वो ना हो। दूसरा, शलजम जो जर्द रंग के होते हैं वो 2 किलो के करीब ले लें, उनके दरमियान में से 2-2 टुकड़े कर लें, उनको 4 किलो पानी में उबाल लें। जब पानी गर्म हो इसमें मौजूद शलजम के टुकड़े पाँव की उंगलियों को उसके साथ टकोर करें। अगर शलजम ठंडे हो जाएं तो आप इसको दोबारा गर्म करके यही अमल दोहराएं। उसके बाद तौलिए की मदद से पाँव को ढांप लें और आराम करें। ये अमल करने से 2 दिन में ही आपकी जो उंगलियों का वर्म है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अदरक, पुदीना और सौंफ का कहवा लीजिए और इसके साथ अदरक, पुदीना, लहसुन, काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च की चटनी बनाकर भी मरीज़ को दें। इन अगर हदायत पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इस मर्ज़ से निजात पालेंगे। ये थी जी इन्फॉर्मेशन चिलब्लेंस के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।